हेलो युवान, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आपका हमारे चैनल राठौर सर ऑनलाइन क्लासेस पे। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 9 की जो बुक मोमेंट्स है उसका चैप्टर है द एडवेंचर ऑफ टोटो, उसका पार्ट 3 लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछले 2 पार्ट में मैंने आपको बताया था कि लेखक जो हमारे रस्किन बॉन्ड हैं उसके जो दादाजी हैं एक तांगे वाले से एक टोटो नाम का बंदर लेकर आते हैं, और वो जो बंदर है उसकी जो शैतानियाँ हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह वो उसे जब लेखक के दादाजी उसको एक अलमारी में बंद कर देते हैं तो वो उस अलमारी के अंदर का वॉलपेपर पूरा फाड़ देता है, और एक ब्लेजर जो लेखक का स्कूल ब्लेजर है उसको फाड़ देता है, और किस तरह वो उनकी जो पेट जो डोंकी है उसको परेशान करता है, उसके जो कान है उसको काट खाता है। और जब उसके जो दादाजी है उसे अपने साथ लेकर जाते हैं तो किस तरह वो रेलवे प्लेटफॉर्म पे मस्तियाँ करता है। तो अगर आपको इसके बारे में अधिक जानना है तो आप हमारे जो पुराने जो वीडियो है उनको देखें। आज हम आपके सामने इसका पार्ट 3 लेकर आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि एक दिन ऐसा आया, जो टोटो जो है उसको नहाना बहुत पसंद था, वो भी गर्म पानी से नहाना उसको पसंद था, क्योंकि जो मसूरी है वहाँ पर जो ठंड का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसे गुनगुने पानी से नहाना पसंद था। तो एक दिन तो लगभग टोटो ने अपने आप को उबाल ही लिया था। यहाँ पर हमने चैप्टर फिनिश किया था, तो अब देखिए वो किस तरह उबाला वो आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। तो एक दिन तो ऐसा हुआ था कि टोटो लगभग अपने आप को जिंदा उबालने में सफल हो गया होता। तो सबसे पहले तो मैं आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ए लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी, एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। अब देखिए, एक दिन क्या होता है कि किचन के अंदर एक बड़ी सी चाय बनाने के लिए एक बड़ा सा बर्तन है, काफ़ी बड़ा परिवार था तो चाय भी अच्छी खासी अमाउंट में बनती होगी। तो एक बहुत बड़े बर्तन को उसके ऊपर रखा हुआ था, फायर के ऊपर वो रखा हुआ था। तो किचन की जो केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी, उसमें पानी उबाला जा रहा था चाय के लिए। टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, और अब टोटो क्या था कि उसको कोई और शैतानी उसको मिली नहीं, यानी कि उसको करने के लिए कोई अच्छा सा काम नहीं था। तो उसने क्या किया, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। तो उसने क्या किया कि वहां पे वो जो चाय की जो केटल थी जो आग के ऊपर रखी हुई थी, तो टोटो ने उसकी लिड को हटाने का फैसला किया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर ए बाथ। और फिर टोटो ने क्या किया, उस केटल के अंदर हाथ डाल के देखा तो पानी जितना गर्म उसको चाहिए था, यानी कि जितना वो नहान रोज जिस जिस टेम्परेचर पे वो नहाया करता था उतने ही टेम्परेचर का पानी उसको लगा। ही गोट इन। तो फिर क्या हुआ कि उसको ये लगा गया पानी नहाने के लिए बिल्कुल टेम्परेचर ओके है। तो वो क्या किया कि वो जो चाय की जो केतली थी उस केतली के अंदर वो घुस गया, विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल। और उसने क्या किया कि अपना सिर तो बाहर निकाल लिया और पूरी जो बॉडी है वो केतली के अंदर ही रखी। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल। अब थोड़ी देर तक तो, जब तक उसका टेम्परेचर नॉर्मल रहा, जब तक तो ये सब उसको ठीक लगा। अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल। अब धीरे धीरे जब वो केतली का पानी उसमें उबलने लगा, टोटो देन रेज हिमसेल्फ ए लिटिल। अब उसको नीचे से उसको गर्म लगने लगा, तो टोटो अंदर ही अंदर उसमें अपने आप को उछालने लगा। टोटो रेज हिमसेल्फ ए लिटिल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड। और जैसे वो बाहर आने लगता तो उसको बाहर ठंड लगती तो वो वापस उसके अंदर बैठ जाता। सैट डाउन अगेन, तो वो उसके अंदर वापस बैठ जाया करता था। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम। थोड़ी देर तो वो उसके अंदर, देखिए टोटो है ये उछल रहा है, तो थोड़ी देर तो वो उसके अंदर उछलता रहा। और एक टाइम ऐसा आया कि वो लगभग उबलने ही वाला था। Until grandmother arrived। तो अचानक क्या हुआ, दादी वहां आ गई। ग्रैंडमदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम हाफ बॉइल्ड। और उसको लगभग आधे उबले हुए को दादी ने उस केतली से बाहर खींच लिया, आउट ऑफ द केटल। इफ देयर इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। अगर मान लीजिए हम ये माने कि भाई हमारे दिमाग में शैतानी के लिए भी एक हिस्सा होता है,
तो शायद टोटो का वो जो पार्ट था वो कुछ ज्यादा ही डेवलप था। That part was largely developed in Toto. He was always tearing things to pieces. वो हमेशा क्या करता था कि चीजों को काट काट के उनके टुकड़े किया करता था। देखिए पिक्चर में ये टोटो है, ये कुछ चीजों को खा रहा है और उसको छील छील के फेंक रहा है, मतलब उसको हर चीज को काट डालने की आदत थी। Whenever one of my aunt came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. और एक बार जब कभी मेरी जो चाचियों में से कोई सी भी एक चाची उसके नजदीक जाती थी तो वो सारे प्रयास करता था उनकी ड्रेसेस को पकड़ने के लिए और उनको फाड़ करके उसमें छेद करने का वो प्रयास किया करता था। वन डे, एक दिन क्या हुआ देखिए, एट लंच टाइम ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। तो डाइनिंग टेबल के सेंटर में बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत बड़ी टेबल, उसमें प्लेट के अंदर पुलाव रखे गए थे। या पुलाव जानते हैं आप, चावल से बनते हैं ये। वी एंटर द रूम द फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। और जैसे ही हम अंदर पहुंचे हमने देखा कि टोटो जो है उस प्लेट में से भोजन कर रहा था या खाना खा रहा था। स्टफिंग हिमसेल्फ यानी खुद का पेट भर रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए डाइनिंग टेबल पे बैठ के बंदर पूरे खाने को अगर झूठा कर रहा है तो किसको अच्छा लगेगा? तो मेरी दादी माँ को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो वो जोर से चिल्लाई, स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड का मतलब चिल्लाई, एंड टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर। तो जैसे ही दादी चिल्लाई तो टोटो ने क्या किया, वहां पे जो खाने की टेबल, डाइनिंग टेबल पे जो प्लेटें पड़ी हुई थी उसमें से एक प्लेट उछाल कर दादी की तरफ फेंकी। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड। अब जैसे ही उसने प्लेट फेंकी तो मेरी एक जो चाचियों में से मेरी एक चाची जो थी वो आगे दौड़कर आई एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। तो टोटो ने क्या किया, वहां पे पानी का एक गिलास पड़ा हुआ था और उसको उठाकर मेरी चाची के मुंह पर दे मारा। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, और जैसे ही वहां मेरे दादाजी पहुंचे, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव। तो टोटो ने क्या किया कि वो पुलाव की डिश को उठाया एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू ए विंडो, और खिड़की से कूदकर वो बाहर भाग गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स। तो हमने ये पाया कि टोटो सीधा उस प्लेट को लेकर वहां पे एक जैक फ्रूट का मतलब होता है कटहल, कटहल जिसकी सब्जी बनती है ना, उसको जैक फ्रूट कहते हैं। जब ये कच्चा होता है तो इसकी सब्जी बनाई जाती है और जब ये पक जाता है तो उसको वैसे ही खाया जाता है। तो वो उस प्लेट को लेकर उस कटहल के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून। पूरी दोपहर वो प्लेट को लेकर उसी पेड़ के ऊपर चढ़ा रहा, ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस। और धीरे धीरे वो पूरे चावल वो चावल खाता रहा। डिटरमिन्ड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन। और शायद उसने तो ये बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लिया था कि आज मुझे इस चावल का एक दाना भी नहीं छोड़ना है। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट का मतलब होता है कि किसी को बुरा महसूस कराना या चिढ़ाना। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों की आदत होती है कि किसी को चिढ़ाने के लिए जीभ निकालते हैं या जानबूझ के ऐसा कोई काम करते हैं जिससे अगला चिढ़े। तो मेरी दादी माँ को चिढ़ाने के लिए ग्रैंड मदर हु हैज स्क्रीम्ड एट हिम, जो उसके ऊपर चिल्ला रही थी या चिल्लाई थी, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री। तो जब वो पूरे चावल फिनिश हो गए तो उसने उस प्लेट को जोर से दादी की तरफ फेंका एंड चैटर्ड का मतलब देखिए, बंदर जो खीखी की आवाज करते हैं दांत निकाल के, उस आवाज को चैटरिंग कहा जाता है। तो उसने प्लेट को नीचे फेंका और उसकी तरफ दांत निकालकर वो हंसा या आवाज निकाली विद डिलाइट है ना, खुशी से, मतलब खुशी से उसको दादी माँ को चिढ़ाने में उसको बड़ी खुशी महसूस हो रही थी। व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, और उसने उस प्लेट को जमीन पर फेंक कर उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. अब ये स्पष्ट हो गया था, यानी स्पष्ट रूप से ये बिल्कुल सही था कि टोटो एक ऐसा पेट नहीं था जिसे हम लंबे समय तक अपने पास रख सकते थे। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट। और ये बात अब मेरे दादाजी को भी महसूस हो गई थी, क्योंकि टोटो इतना ज्यादा शैतान था कि उसे अब घर पर रखा नहीं जा सकता था।
वी वर नॉट वेल टू डू, और हम इतने पैसे वाले भी नहीं थे, एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लॉथ्स, कर्टन एंड वॉलपेपर। हम इतने पैसे वाले भी नहीं थे कि हम वो जो टोटो हमारा बार बार नुकसान कर रहा था, कभी प्लेटें तोड़ देता था, कभी कपड़े फाड़ देता था, कभी पर्दे फाड़ देता था, कभी वॉलपेपर उखाड़ देता था, तो इस प्रकार के नुकसान को हम ज़्यादा सहन नहीं कर सकते थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर। तो फिर क्या दादाजी ने क्या किया, वापस उस तांगे चलाने वाले को ढूंढा, एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज। और 3 रुपए के अंदर, देखिए दादाजी ने इसको खरीदा कितने में था, 5 रुपए में, और 3 रुपए में उसने वापस उस तांगा ड्राइवर को, टोटो को बेच दिया। तो इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर है ये बिल्कुल समाप्त हो गया है। आशा है आपको ये बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कौन कौन से और जो चैप्टर हैं उनके ऊपर आप वीडियो बनाना चाहते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।